अभी आपको हम लोग दिखाए कि किस प्रकार से दीघा थाना क्षेत्र में एक लोगों की जो वहां पे बॉडी को जला दिया गया था, लेकिन वो जो लोग हैं आज 6 दिन के बाद वापस लौट करके आ गए हैं। उस केस में, जिसका केस नंबर 261/23 जो दीघा थाना क्षेत्र का है, उसमें एक लोगों का नामजद एक अभियुक्त भी बनाए गए थे, जिनका नाम आया था, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। यह मुखिया पति, पहले के पुराने मुखिया पति और अभी पार्षद के पति हैं, और इन्हीं का नाम आया था। नाम क्या हुआ सर आपका? नीलेश प्रसाद। नीलेश प्रसाद जी का उस केस में नाम दिया गया था, लेकिन वो आदमी आज वापस लौट करके सकुशल आ गया। अब एक बार हम लोग मुखिया जी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुखिया जी को कितना खुशी है और मुखिया जी आगे क्या चाहते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले जिससे लोगों के मौत को लेकर के आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, वो लोग तो आज वापस आ गया। देखिए, ये पूरे तरीके से एक साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया था और एक सड़ा हुआ लाश को अब किस व्यू से उस लाश को फेंक करके या फेंकवा करके और हमको फंसाने की साजिश रची गई। चूंकि जब जिसने अपने पति को की हत्या की बात हम पर जो आरोप लगाया, वो 5 बजे शाम में वहां जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर शिनाख्त होता है कि मेरे पति नहीं। अच्छा। मेरे पति लुंगी और गंजी पहन के गए थे, जबकि वो लाश पैंट शर्ट पहना हुआ। उसके बाद 9 बजे रात में दोबारा इन लोगों को भेज करके और प्रेशराइज करके किसी के द्वारा, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के द्वारा जी। प्रेशराइज करके और उस लाश का शिनाख्त जबरदस्ती कराया जाता है पैसा देकर। अच्छा। कि यही बॉडी तुम्हारे पति का है, ये बोल करके और दीघा थाने में 261/23 का केस दर्ज कराया जाता है बिना जांच किए। हमने थाना प्रभारी से आग्रह भी किया था कि पहले आप जांच कीजिए, इसमें सच्चाई नहीं है, हम निर्दोष हैं। फिर भी हम पर 302 का मुदाले मुझे और मेरे परिवार में दोनों भाइयों को बना दिया गया। अच्छा, आपके भाइयों पर भी केस किया? जी, दोनों भाई पर, मतलब 3 भाई हैं, तीनों भाइयों पर ये केस दर्ज करा दिया गया। हम लोग काफी 2 दिन से काफी टेंशन में थे। अचानक 11 तारीख को पता चलता है, 9 को एफआईआर लिख के दिया जाता है, 10 तारीख को एफआईआर लॉन्च होता है, 11 को जांच शुरू होती है। 11 के शाम में 4 बजे जो देवर राय को मृतक बताया गया, जिसकी बॉडी जला दी गई, पोस्टमार्टम हो गया, पुलिस ने उसका पंचनामा किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। पुलिस शिनाख्त के लिए भी नहीं रखी, उसके गलत आदमी के निशानदेही पर और एफआईआर दर्ज किया जाता है और हम लोग को मुद्दाले बनाया जाता है। वो आदमी जब वापस आता है, तब ग्रामीणों के द्वारा हमको पता चलता है और जब हम लोग उसको पकड़ते हैं, थाना प्रभारी फोर्स भेजते हैं, उसके बाद सब जगह जाकर उसकी बयान कराई जाए, तो उसका कहना है कि हम अपने से कहीं चले गए थे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था। अब कोई मतलब नहीं है तो फिर हम पर झूठा आरोप कैसे लगे? जैसा कि थाना प्रभारी का कहना था कि उनकी पत्नी और उनके जो बेटे हैं, उन्होंने शिनाख्त किया था कि ये मेरा पति है, ये मेरे पिता हैं। क्या लगता है कि परिवार का भी इसमें मिलीभगत है? बिल्कुल, 200% परिवार का मिलीभगत है, मेरे विरोधियों से मिल करके और पैसे ले करके, और सारा चक्र भी मेरे विरोधियों का है और इस लोगों को आगे कर करके और हमें फंसाने की पूरी साजिश रची गई। विरोधियों का कुछ नाम भी पता है क्या आपको? राजनीतिक विरोधी सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है। इसमें पप्पू राय है, धप्पू राय है, गोरख राय है, कुख्यात अपराधी है ये लोग, सजायाफ्ता मुजरिम है ये लोग। पूर्व में भी रंजीत सिंह हत्याकांड में जेल जा चुका है, सजायाफ्ता है। आपको छोटू सिंह हत्याकांड में जेल जा चुका है, सजायाफ्ता है। सरस्वतिया देवी भगवान मिस्त्री हत्याकांड में जेल जा चुका है, सजायाफ्ता है। हर इतना केस है और ये सारे लोग षड्यंत्र कर करके और हमारे ऊपर, सिर्फ यही लोग हैं और इसके साथ 1-2 लोग और हैं, कमलेश राय है, धनंजय राय है, सब मिल करके हमको फंसाने की सारी चक्रव्यूह और ताना बना बुना है। क्या लगता है कि जिस समय वो आया था उस समय आपको कितनी खुशी हुई कि अभी हम इस केस से बरी हो गए? आप समझ सकते हैं कि जो निर्दोष आदमी, आज वो अगर 4 दिन नहीं आता तो हमें तो पुलिस उठा करके जेल भेजती। बड़े पदाधिकारी भी बोलते कि हत्या का केस में आदमी कैसे बाहर घूम रहा है। आईओ पर दबाव पड़ता, आईओ हमको निर्दोष होने के बावजूद हम जेल जाते, 10 दिन नहीं आता तो। लेकिन जैसे हम उसको देखे, हम मतलब आपको बता नहीं सकते हैं खुशी का कितना अंदाजा होगा हम, मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए, जो हम लोग 2 दिन से काफी सदमे में थे, टेंशन झेल रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे। मतलब आज मतलब सुनते ही मैंने सुकून हम लोगों को मिला। आप इधर के पार्षद से जिस समय ये डेड बॉडी मिली, आपको शिनाख्त के लिए कोई बुलाया था थाना पुलिस द्वारा? आपको भी बुलाया गया कि नहीं, आप पार्षद हैं, आइए एक बार, तो आप भी जानते होंगे इनके बारे में, कुछ शिनाख्त कर दीजिए? नहीं, हमें सूचना ही नहीं थी, हमें सूचना ही नहीं थी। जिस वक्त ये लाश का प्रकरण हुआ उस समय मैं थाना में मौजूद था। अच्छा।
जी, मैं थाना में एक अपने व्यक्तिगत काम से थाना में गया था, थाना प्रभारी से मिला, मिल करके वहाँ से वापस हो गया, मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो डेड बॉडी फिर से वापस आ गया, जिसको जला दिया गया था वो वापस लौट करके आ गया, और जिनके ऊपर एफआईआर हुआ था, आप सुने हैं कि किस प्रकार से खुशी में थे कि चलो कम से कम मेरे ऊपर से जो 302 लगाया गया था इससे तो हम बच गए। इन्होंने अभी तक इस केस में बेल भी नहीं लिया था, लेकिन इनका कहना था कि जाहिर सी बात है कि पुलिस अब मेरे ऊपर प्रेशर बना रही थी, अब हमको बेल लेना पड़ता। अब बताइए कि अब जो आदमी का दाह संस्कार कर दिया गया, वो आदमी अब फिर वापस आ जाता है। आगे देखते हैं कि इस केस में इनके द्वारा ये भी बताया गया कि कौन कौन लोग जो है, कौन कौन जो विरोधी लोग हैं, ये विरोधी लोग जो इनके पर उनके परिवार से मिल करके जो ये केस करवाए थे। अब आगे और देखना है कि पुलिस इसमें क्या जांच करती है और इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल है, वो निकल के बाहर आते हैं।